नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो गरीब की दुनिया व्लॉग। साथियों, अगर आप 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिव्यांगों के अधिकार कौन कौन से हैं, कौन सी सुविधाएं हैं, उनसे थोड़ा सा अपडेट रहना बहुत ही आवश्यक है। जिससे क्या होगा कि आप किसी भी विभाग में जाओगे या कहीं पर भी आप रहते हो तो आपको ये पता रहेगा कि जो दिव्यांग हैं उनको ये अधिकार दिए गए हैं, ये सुविधाएं दी गई हैं। आपको थोड़ा सा अपडेट रहना होगा जिससे आपका शोषण है वो कम हो सके। तो प्लीज़ आप अंत तक हर चीज़ को समझें, जानें, जिससे आपको पता रहे कि हमें ये सुविधा दी गई है। दो हमारे एक्ट थे दोस्तों, मैं बात करूं, पहला विकलांगजन अधिनियम 1995 का अधिनियम था। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, 1995 एक्ट जो है जिसे PWD एक्ट 1995 कहा जाता है। साथियों, PWD अधिनियम 1995 ये 1995 में बना था, ठीक है। और इसका कार्य क्या था, यहाँ मैं दिव्यांग के लिए विकलांग शब्द यूज में लूँगा क्योंकि उस समय विकलांग कहे जाते थे। कई शब्द आ जाते हैं, विकलांग है, निःशक्त है, दिव्यांग है, अंग्रेजी में डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है। तो दोस्तों, मारवाड़ी में कहावत है कि रांड खद्यो चाहे कसम रोवनी खद्यो, बात बराबर ही है। तो जो उनकी परिस्थिति थी उनमें कोई सुधार मुझे तो नहीं दिख रहा है और उनके नाम वो बार बार चेंज किए जा रहे हैं। फिलहाल दिव्यांग कहा जा रहा है। तो ये जो विकलांग व्यक्तियों की समस्या को सुलझाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए 7 फरवरी 1996 में ये लागू किया गया था 1995 वाला अधिनियम। PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत विकलांग या डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या क्या चीज़ कही गई थी इसमें कि समान अवसर, राष्ट्र के निर्माण में उनकी भागीदारी की इसमें बात की गई थी। और नौकरियों में उस समय 3% रिजर्वेशन भी दिया गया था। 7 प्रकार की विकलांगता उसमें बताई गई थी 1995 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। PWD एक्ट 1995 क्या कहता है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, इनके आरक्षण से संबंधित और कुछ अनुसंधान से संबंधित और ये इनकी प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी निभाई जाए, ठीक है दोस्तों। ये 1995 के एक्ट में कहा गया था। बहुत ही ध्यान से समझें। उसके बाद इसी को संशोधित करके एक नया एक्ट आया, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम आपके 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो पहले वाले को PWD एक्ट कहा गया क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसको कहा जाता था। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बात ऐड कर दी गई अधिकार से संबंधित, तो इसको कहने लग गए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 RPWD एक्ट। पहले वाला था हमारा PWD एक्ट, अब ये हो गया PWD एक्ट। क्या रहा इस वाला? RPWD एक्ट। अब ये 2016 वाला दोस्तों 15 जून 2017 में इसको लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में 21 प्रकार की विकलांगता ऐड कर दी गई। इसमें और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं कि 21 प्रकार की विकलांगता है वो कौन कौन सी है, ठीक है साथियों। तो 1995 वाले में 7 थी, अब 16 वाले में क्या किया, 21 प्रकार की विकलांगता कर दी। और 1995 वाले में 3% रिजर्वेशन था, आरक्षण था नौकरियों में। और 16 वाले में क्या किया साथियों, 4% रिजर्वेशन दे दिया, ओके। उसके बाद सरकारी नौकरी में आरक्षण है वो कौन पा सकता है, सभी को आपको पता है कि जो दिव्यांग 40% है, जिसके पास 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र है, वो 4% रिजर्वेशन पा सकता है। इसके साथ साथ 2016 वाले में बात कही गई साथियों
कि 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सभी है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी वही बातें कि सामाजिक न्याय उससे मिले और वो शिक्षा में रिजर्वेशन है, वो सारी चीज़ें इसमें थी रिजर्वेशन वगैरह की। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ध्यान से देखें, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 का ही संशोधित रूप है। हम थोड़ा सा इससे संबंधित जानकारी ले रहे हैं साथियों कि एक PWD एक्ट 1995 में आया था और एक RPW एक्ट 2016 में आया था। इसमें भी काफ़ी खामियां रही थी 2016 वाले में। अब देखो इसमें 4% तो आरक्षण दे दिया, वाह लूट ली कि 3% से 4% आरक्षण कर दिया, लेकिन विकलांगता 7 से 21 प्रकार की भी इसमें ऐड कर दी गई। 21 प्रकार की विकलांगता इसमें ऐड कर दी गई। मैंने कहा कि आपको वो चीज़ें भी बता दी जाएंगी। अब विभिन्न सुविधा की अगर हम बात करें कि दिव्यांग लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, तो इसमें एक तो बस पास के मतलब कि बस में आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हो, ये सुविधा आपको मिलती है। रेल पास आपको दिया जाता है, उस रेल में भी आपको यात्रा में कुछ छूट वगैरह या निःशुल्क उसमें भी मिल जाता है। फिर विभिन्न अगर कुछ योजना की अगर हम बात करें तो प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है इस चैनल पर, तो आप ज़रूर देख लें कि आपसे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं डिटेल से मैंने बता रखा है। लाइक दैट आप देख सकते हो कि छात्रवृत्ति योजना है, पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना है, सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना है, पालनहार योजना है, आस्था योजना है, कन्यादान अथलेवा योजना है, PM आवास योजना में प्राथमिकता देने की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हाँ हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद हम देखें कि इनकम टैक्स में आप दिव्यांग हो तो इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी। अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसमें आपको छूट मिलेगी। और इसके साथ साथ समय समय पर बैटरी चलित स्कूटी है वो भी दी जाती हैं, पेट्रोल वाली स्कूटी भी दी जाती हैं। और इससे भी संबंधित आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हम भी झुंझुनू में राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान के नाम से संस्था चलाते हैं। तो यकीन मानिए कि झुंझुनू के दिव्यांगों के लिए वो अच्छा कार्य कर रही है। स्पेशली हम झुंझुनू के दिव्यांगों को कवर करते हैं। झुंझुनू राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। नई गैस एजेंसी अगर आपको लेनी है तो उसमें भी छूट दी जाती है। पेट्रोल पंप अगर खोलना हो तो उसमें भी छूट दी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये कागजी बातें हैं। अगर व्यवहार की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मेरे दिव्यांग भाइयों के हालात है वो कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही है, नाजुक सी स्थिति लग रही है। तो आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, आप अपने अधिकारों से परिचित जरूर रहें। हमारे कौन कौन से अधिकार हैं जिनका हम लाभ ले सकें, कौन कौन सी हमारे संबंधित योजनाएं हैं, और उन सभी से अपडेट हमको रहना है। और मेरा आपको ये चैनल है, ये फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए रहेगा साथियों। आप सभी एक यूनिटी बनाए सोशल मीडिया पर, इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक दिव्यांग हूं और आप अपनी समस्या यहाँ उठा सकते हो। आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो तो एक दूसरे की आप ज़रूर हेल्प करें। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।